बरजो पंचायत के मुखिया सुभाष यादव, एक ऐसा नाम जो पंचायत का आवाज़ बना, लेकिन उसी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ और इतना मामला गंभीर हो गया कि उन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया और मौत और जिंदगी के बीच कुछ दिन काट करके वापस आए हुए और हमारे सामने बैठे हुए। चलिए आइए जानते क्या हुआ था। कैसे हैं आप अभी? मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बीते दिन जो घटना घटी है, यानी दिन शनिवार, समय करीब 5 साढ़े 5 के आसपास थे। हम घर से पैदल निकल रहे थे। पावरों से निकट में एक चाय दुकान है, मुन्ना चाय दुकान, वहाँ पर मैं चाय पी रहा था। इसी के बीच में दाहिना साइड दुकान थी सरजू यादव का और अशोक यादव का। तो चाय पीते पीते हमको वहाँ का आवाज़ सुने आया, जैसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो हमने सोचा कि गांव के मुखिया होने के नाते मामला को जाकर के समझा दें, और इसी सोच के तहत हम वहाँ पहुँचे। और जैसे ही वहाँ में पहुँचे तो हमने कहा कि क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। वो कितने लोग थे वहाँ पे? वो 5 लोग थे। 5 लोग थे। आप उन लोगों को जानते थे? नहीं, नहीं जानते थे। ना मैं उसको जानता था, ना वो मुझे जानता था। वो जानता होगा या नहीं, लेकिन मैं उसको नहीं जानता था। ऐसी के बाद में हमने पूछा क्यों लड़ा झगड़ा कर रहा है, चाय पानी पिया, तुम लोग अपना निकलो घर। बस इतना ही कहना तो उन्होंने गट्टा पकड़ लिया। और गट्टा पकड़ लिया तो हमने तो एक होगा, और गट्टा पकड़ लिया तो दूसरा उधर से आया और माथे पर चिमनी का ईंट पटक दिया, जिससे मुझे माथा फट गया और 5 गो टाका पड़ा है अभी, काफ़ी ब्लड बही। और एक को आँख पर जो है, यहाँ भी टाका पड़ा है, कुल 6 टाका पड़े हैं। और उसके बाद जैसे ही मार हुआ, वो लोग 4-5 आदमी थे, सभी ने मिलकर के मुझे मारा। वहाँ हमारा कोई आदमी नहीं था, मैं अकेला था। और जैसे ही मार पड़ा मैं गिर पड़ा। गिरने के बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन विस्तार से बताइए, जो स्टार्टिंग से हुआ था, लड़ाई क्यों हुआ था? आप पे हाथ क्यों उठाया गया? आप तो उन लोग को जानते भी नहीं थे, तो फिर लड़ाई अचानक से कैसे हो गया? लड़ाई दुकानदार से हो रही थी, हमसे लड़ाई नहीं था। कौन से दुकानदार? सूरज यादव। सूरज यादव। सूरज यादव का वहाँ दुकान स्थित है, वही दुकानदार से ही लड़ाई हो रही थी। तो तुम्हें में हो रही थी, बहस हो रही थी। तो हमने सोचा मुखिया होने के नाते चलो भाई ज़रा समझा दें। और इसी के एवज में मैं वहाँ गया, रही 2 ही बात पूछा, क्या बात है, क्यों आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, नाश्ता पानी किया, आप लोग निकलिए अपना अपना घर जाइए। इसी के बीच उन्होंने आके गला पकड़ लिया। बस इतना ही सी बात के लिए उन्होंने गला पकड़ लिया। उस मामले बीच में आपको याद होगा, जब आप गए होंगे, 4-5 लोग थे, तो गांव के लोग आपके अगल बगल कोई थे या फिर आप अकेले ही थे? नहीं, वहाँ पर उस समय कोई नहीं था। मैं अकेले थे और दुकानदार था। और ये जो 4-5 लोग थे, ये थे अंदर में थे, बाहर से उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब अंदर गए तो देखे बाहर एक था, 4 अंदर था, नाश्ता पानी कर रहा था। मतलब कुल मिलाकर मामला ये है कि जो लोग वहाँ थे वो आपको जानते नहीं थे। आप उन दो बीच में जो है वो बतजब हो रहा था, आप बीच में गए, उतने में झड़प हो गई। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता, आपको डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराया गया। जब आप रांची में इतना दिन एडमिट रहे, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कोई सीरियस पॉइंट नहीं है, चूँकि जख्मी हुआ है। और जो उसका CT स्कैन का रिपोर्ट है वो ठीक ठाक बताया, लेकिन अभी तत्काल 15 दिन 1 महीना रेस्ट के लिए बोले हैं कि आपको ना ज़्यादा कुछ बोलना है, ना घूमना है, ना कोई काम करना है, आप बेड रेस्ट में रहिए। ये डॉक्टर की तरफ से सलाह मिला है। क्या लगता है आपको कि ये राजनीति की साजिश है लड़ाई का? क्योंकि अचानक अगर हमला होता, हाथ से होता, तो इतना धारदार तरीके से जो है वो चोट नहीं पहुंचता, क्योंकि आपके माथे में सिलाई हुआ है, बोला जा रहा है कि ईंट से मारा गया है। कितनी सच्चाई इसमें? ये तो सही बात है कि आखिर इतनी सी बात से लेकर के
कोई इतना बड़ा हमला नहीं करता है। पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई साजिश था या कोई दुश्मनी था या मुझसे कोई परिचय था। किसी के ऊपर आपको शक? नहीं, किसी के ऊपर शक नहीं है। होगा भी तो हम नहीं कह सकते हैं, उन लोग जाने, पर हमें ऐसा कोई ज्ञात नहीं है। प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है? प्रशासन की से मैं यही गुहार लगाया कि मुझे न्याय मिले और अगला जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, इसके बीच जो है एक और सवाल उठ के आ रहा है, जो आपके नेता हैं, जो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं राजकुमार यादव जी, माले पार्टी से, वो आपको लेकर के, शायद आप ही के आवाज़ को लेकर के, वो जो है प्रशासन का नाम लेकर के जो एक रैली निकाला गया था, उनको यहाँ से सस्पेंड या निलंबित करने को लेकर के, उसका क्या मैटर था? देखिए, माले पार्टी जो है वो हमको लेकर के ही नहीं, आवाम के मैंने जनता के बीच में जिसके साथ भी मामला बनता है वो उसके इंसाफ के लिए वो आवाज़ उठाते हैं और उसी के तहत उन्होंने आवाज़ उठाए हैं। और जो उनकी मांग है कि 3 दिन के अंदर ये दरोगा को ट्रांसफ़र किया जाए। शायद 3 दिन तो हो चुका है, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ शायद। अब सुनवाई नहीं हुआ है तो अब वो जो घोषणा किए हैं पार्टी, वो अपना रणनीति तैयार करेगी इसके लिए। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो आवाज़ उठाया है उसका मैं तारीफ़ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। अभी आपकी हालत कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अभी हालत तो पहले जैसा नहीं है, सुधार हुई है और उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर सुधार हो जाएगा।